तो हाँ जी, आ गया ना स्वाद। व्हाट अ मैच टुडे, व्हाट अ मैच टुडे। हमने कल जब बात करी थी तो आई टोल्ड यू गाइस कि जब इंडिया मैच जीतेगा तो हम वीडियो बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेट करने का आज टाइम आ गया है, क्योंकि इंडिया ने ओवल टेस्ट में अपना दमखम जो दिखाया है, जिस तरह से इंग्लैंड को पछाड़ा है, तो हैट्स ऑफ टू दिस टीम। यंग टीम है, लोगों को डाउट थे, लोगों को लग रहा था कि ये जब इंग्लैंड जाएंगे पता नहीं ग्राउंड में लोग मैच भी देखने आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, ये लोग रहाणे, ये लोग नहीं खेल रहे। तो सबको डाउट था इस टीम के ऊपर। बट जिस तरह का करेक्टर इस टीम ने शो करा है, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू दीज गाइज। पूरा इनको क्रेडिट जाता है जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म करा है थ्रू आउट द सीरीज। तो आज का जो मैच है, हालांकि सीरीज ड्रॉ हुई है, बट अगर आप ग्राउंड में सेलिब्रेशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था कि जैसे वो सीरीज जीत गए हैं, और इंग्लैंड इस तरह से डाउन लग रहा था जैसे वो सीरीज हार गए हैं। हालांकि सीरीज तेंदुलकर और एंडरसन जो ट्रॉफी है, जो ये सीरीज है, वो ड्रॉ हुई है। पांचवा दिन था, और पांचवें दिन के 15 मिनट तक भी, या मैं कहूंगा लास्ट 5 मिनट तक भी पूरी सीरीज का फैसला, अभी पूरी सीरीज का रिजल्ट नहीं आया था। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो इंडिया ने ये मैच 6 रन से जीता है। 374 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, और 367 पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई। और आई थिंक ये वन ऑफ द क्लोजेस्ट मैचेस थे टेस्ट क्रिकेट में, और इंडिया के लिहाज से तो बिल्कुल ही बहुत क्लोजेस्ट मैच था इंडिया के लिए आज का। और जिस तरह से स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा मोहम्मद सिराज के बारे में, जो उन्होंने करेक्टर शो कराया ना इस गेम में, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। हम हमेशा बात करते हैं बुमराह की कि वो सिराज जब भी खेलते हैं तो बुमराह की थोड़ी शेडो में आ जाते हैं। और हमेशा जब पहले सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ खेला करते थे, तो हमेशा सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही लाइमलाइट रहती थी। बट राहुल द्रविड़, वो भी एक बहुत बहुत बड़े लेजेंड है क्रिकेट के। तो वही हुआ आज। हालांकि बुमराह नहीं थे, और बट सिराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एज अ सीनियर प्लेयर। उन्होंने 5 विकेट भी लिए, मैन ऑफ द मैच भी लिया। जिस तरह से इस बंदे ने परफॉर्म करा है, जो जिगरा दिखाया है ना, जो इन्होंने आखिरी जो विकेट लिया है, जो बोल्ड करा है, तो वो मतलब मजा आ गया देख के। और बहुत बहुत आई थिंक इंडियन टीम बहुत प्राउड फील कर रही होगी इस टाइम, जब वो वापस ड्रेसिंग रूम में गए होंगे। जैसे उन्होंने, जब सीरीज ये शुरू हुई थी, इंडिया ने आई थिंक एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा कि 2-2 का रिजल्ट आएगा और एक मैच ड्रॉ होगा। हालांकि स्टार्टिंग के जो मैचेस थे, पिचेस इंग्लैंड ने फ्लैट दी थी। आई थिंक ये ओवल की ही एक लौती ऐसी पिच थी जो कि प्रॉपर एक इंग्लैंड की कंडीशंस वाली पिच थी। बट उसमें भी जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारी, और करुण नायर ने जो पहली इनिंग्स में 50 लगाई थी, तो उसकी बदौलत इंडिया ने बहुत अच्छा टारगेट दिया था। और नो डाउट इंग्लैंड ने भी स्केयर करा इंडिया को। हालांकि 374 रन थोड़े नहीं होते, बट जिस तरह से जो रूट और हैरी ब्रूक इन्होंने कल पार्टनरशिप लगाई थी, तो वो एक तरीके से इंडिया के हाथ से मैच ऑलमोस्ट खींच के ही ले गए थे। बट इंडिया ने अपना टेम्परामेंट दिखाया, मैच को छोड़ा नहीं, उम्मीद को नहीं छोड़ा, और उनको वही रिजल्ट मिला। मुझे एक अच्छी चीज़ क्या लगी, इंडिया ने जो आज सुबह का 1 घंटा और कल का जो पौना घंटा, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी है ना, लाइक पूरी चढ़ के बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे थे। उसी के चक्कर में, प्रेशर में आके जो रूट भी आउट हो गए, और बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे वो सब प्रेशर में आ गए। और हालांकि 5वां दिन सिर्फ 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, 4 विकेट थी उनके पास, बट बिलीव मी, इतने इजी नहीं होते 35 रन बनाने, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। और जिस तरह से बॉल मूव हो रही थी, आपने आज आउट स्विंग देखी होगी सिराज की, हवा में बॉल घूम रही थी और मजा आ रहा था देख के। हर एक बॉल पे ऐसा लग रहा था अब विकेट आई, अब विकेट आई। तो ऐसी बॉलिंग आपको करनी पड़ती है जब आपके पास रन कम होते हैं। तो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी आज मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग करी इस टेस्ट मैच में। 9 विकेट ली उन्होंने। और जिस तरह से कैप्टन शुभमन गिल ने इस सीरीज में रन बनाए हैं, आई थिंक 754 रन थे उनके, तो वो आई थिंक एक चीज को शो करते हैं
कि किस तरह से कंफर्टेबल थे शुभमन गिल। आई थिंक बहुत ज़्यादा ये एक अच्छा एक हेल्दी इन्होंने ये स्कोरिंग करी है, स्पेशली ओवरसीज कंडीशन में। तो हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल एज वेल। और हम बात करें छोटी छोटी यशस्वी जायसवाल, आई थिंक इन्होंने भी 2 सेंचुरियां मारी हैं। फिर करुण नायर ने एंड में आके अच्छी करा। और केएल राहुल इस मैच में इतना अच्छा नहीं चल पाए, बट थ्रू आउट द सीरीज बहुत बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छे रन बनाए हैं। जो एक डिफेंस उनका है और जो डिफेंस जो टॉप ऑर्डर में चाहिए था, तो वो भी उन्होंने करा, बेखूबी निभाई उन्होंने अपनी, जो भी उनका रोल था टीम में। तो बहुत अच्छा खेले केएल राहुल भी। और नया कैप्टन था, नई टीम थी, और उसके बावजूद भी इन्होंने ये सीरीज को ड्रॉ करा है। तो आई थिंक इंडिया व्हेन दे गो बैक दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। पूरी टीम, इट वाज अ टीम एफर्ट, एक प्लेयर नहीं, इस पूरी टीम ने ही अच्छा परफॉर्म करा है थ्रू आउट द सीरीज। और बहुत अगेन मैं वही मेंशन करूंगा कि जो आखिरी में 6 रन से इंडिया ये टेस्ट मैच जीता है, तो आप सोच सकते हैं कितना क्लोज था, नर्व्स कैसी होगी ग्राउंड में, क्या एनर्जी होगी ग्राउंड में। सो आई विश मैं वहां होता, बट ठीक है, हम लोग वीडियो टीवी पे देख लिया हमने। एंड में शुभमन गिल का जब इंटरव्यू भी हुआ तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि 35 रन चाहिए थे, तो हमें था जितना हम खींच सके इस मैच को, जितना आगे लेके जा सके, उतना प्रेशर आएगा इंग्लैंड पे। तो इसीलिए उन्होंने बाउंड्री पे सारे फील्डर्स खड़े कर रखे थे। देवर लाइक सिंगल देना ओके है, बाउंड्रीज ना आए, क्योंकि बाउंड्रीज आती तो रन बहुत कम थे, बड़ी जल्दी रन बना लेते हैं वो। तो इसीलिए इंग्लैंड ने उनको, इंडिया ने हार्ड टाइम दिया। तो वो उनको बस इंडिया को सिर्फ 2 या 3 अच्छी बॉलें डालनी थी, तो वो वही हुआ, अच्छी बॉलें डली। और मोहम्मद सिराज ने आई थिंक 3 विकेटें ली हैं इसमें, आज के 5वें दिन के मैच में। तो दो लोगों को और मेंशन करूंगा मैं, एक क्रिस वोक्स को और ऋषभ पंत को। क्रिस वोक्स, उनका शोल्डर टूटा हुआ था, वो फिर भी बैटिंग करने आए हैं। तो ये दर्शाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट सीरीज थी इंग्लैंड के लिए भी। और एक ऋषभ पंत, उनका पैर टूट गया था, बट टूटे हुए पैर से वो अगले दिन फिर खेलने आ गए। तो दिस इज अ फाइटिंग स्पिरिट, यू नो। और दूसरी बात, इन्होंने वापस एक इंग्लैंड और जो इंडिया की जो एक पहले एक्साइटिंग एक सीरीज होती थी, जिसमें पूरा बॉलीवुड मसाला होता था, इमोशंस होते थे, एंगर होता था और सब कुछ होता था, तो वो वापस से अब आ गया है। और इंग्लैंड, आई थिंक अब जब दोबारा टेस्ट मैच होगा तो ये यहीं से वो एक्साइटमेंट वापस शुरू होगी। तो इन्होंने वापस, जैसे एशेज इनकी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, वैसे ही अब इंडिया और इंग्लैंड की ये तेंदुलकर और एंडरसन जो ट्रॉफी है, जो सीरीज है, ये अब आगे हर साल हुआ करेगी। तो हम देखेंगे कि अगली बार कैसे जीता। आई होप इंडिया ही जीते। और इसी के साथ ये जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी ये खत्म हुई, और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। और आई एम वेरी हैप्पी इंडिया ने ये मैच ड्रॉ करा। तो गाइज, हम अब और वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आप मेरे साथ बने रहें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।